मेरा नाम विष्णु है। विष्णु, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो बेटा? फिफ्थ। बहुत बढ़िया। विष्णु, आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको रिप्लाई देना है, ठीक है? करने वाले नहीं है, सिर्फ ओरली वाले क्वेश्चन है। आपको संख्या सजाना आता है? बताएंगे कैसे सजाते हैं? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। वेरी गुड। करोड़ तक ही आपने पढ़ी होगी इस साल, है ना? फिफ्थ में तो यही तक होता है। वेरी गुड। अच्छा, आपने आरोही क्रम अवरोही क्रम पढ़ा है क्या? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ी की ओर जाते हैं। क्या जाते हैं? संख्याएं। बोलो ना पूरा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हो? डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की ओर आती है संख्याएं। तो अगर मैं आपसे पूछूं डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी संख्या कहाँ होगी? सबसे पहले, सबसे बाद में? सबसे छोटे, सबसे बाद में। वेरी गुड, आज का आप ठीक है, गुड। अच्छा, ये पूर्ववर्ती संख्याएं, अनुवर्ती संख्याएं आपने पढ़ी है? हाँ। तो पूर्ववर्ती संख्याएं किन्हें कहते हैं? पूर्ववर्ती संख्या किसी भी संख्या के पहले आने वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। वेरी गुड, सही है। तो अनुवर्ती क्या हो जाएंगी? अनुवर्ती किसी भी संख्या के बाद आगे आने वाली संख्या को अनुवर्ती संख्या कहते हैं। तो बाद या आगे एक ही बात, आगे या बाद को बोल सकते हैं ना, एक ही बात है। जैसे हम आपसे जानना चाहें कि 15 की अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी? 16। सही है, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, आपने एलसीएम एचसीएफ पढ़े हैं अभी? हाँ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम? लघुत्तम समापवर्तक। हम इंग्लिश में जानना चाहेंगे तो क्या बताओगे एलसीएम की? कॉमन मल्टीपल। ठीक है। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मल्टीपल निकाल लेते हैं आप? मल्टीपल्स आते हैं आप पे निकालने? हाँ। अच्छा, हमें बताओगे 4 के मल्टीपल बताना? 4, 8, 12, 16। वेरी गुड, मतलब ठीक है, ओके, गुड। अच्छा, आपने भिन्न पढ़ी है? हाँ। भिन्न में 2 चीजें होती हैं, कौन कौन सी? प्रॉपर फ्रैक्शन। नहीं, वो तो अब टाइप हो गया। मेनली भिन्न 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक संख्या ऊपर होती है, फिर बट्टे फिर नीचे होता है। तो अंश कहाँ होता है? ऊपर। और हर? नीचे। अंश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अंश को वो न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। और हर को? डिनोमिनेटर। थोड़ा याद रखा करो। चलो, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में कुछ जानते हैं? किसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन? जो भिन्न बन सकती है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें अंश और हर के बीच में क्या संबंध होता है? अंश छोटा होता है, हर बड़ा। वेरी गुड। कोई एग्जांपल बताओ। जैसे 5/7। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे? इम्प्रॉपर, जो भिन्न बन ना सके उसे इम्प्रॉपर कहते हैं। एग्जांपल बताओ थोड़ा। एग्जांपल 7/5। 7/5। वेरी गुड, ठीक है, गुड। अच्छा, यूनिट फ्रैक्शन भी होता है कुछ? हाँ। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन में अंश एक होता है, हर कुछ भी हो सकता है। वेरी गुड, ठीक है। एग्जांपल बता दो एक तो। 1/5। अच्छा, वर्ग और आयत आपने पढ़े हैं? हाँ। वर्ग का परिमाप जानते हो? हाँ। क्या होता है? 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा। आयत का परिमाप? आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। अच्छा, ये परिमाप कहते किसे हैं? कुछ आइडिया? परिमाप इसका शाब्दिक अर्थ आता है आपको? परि प्लस माप बताया था, ऐसा कुछ याद है? बताओ। परि मतलब भुजा, नहीं, परि में से मापना। माप माने मापना, परि माने पता नहीं। चारों ओर को नापना। परि माने चारों ओर और माप माने मापना। चारों ओर को मापना ही परिमाप कहलाता है। ठीक है, याद रखा करिए। अच्छा, आपने क्षेत्रफल पढ़े होंगे, वर्ग के और आयत के क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल की क्या फॉर्मूला होता है? भुजा गुणा स्क्वायर। भुजा गुणा स्क्वायर? नहीं, भुजा की पावर स्क्वायर। भुजा की पावर स्क्वायर को 2 बोलते हैं। 2। भुजा की पावर 2 या भुजा गुणा भुजा, ऐसे बोलो, ठीक है। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप, ऐसे ही पढ़ते रहो। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप जा सकते हैं।